हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है कैलकाटा यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में नोटिस आ गया है। कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी लॉ कॉलेजेस है उनमें कैसे एडमिशन लेना है, व्हाट इज़ द प्रोसीड्योर, कैसे आपको चांसेस मिल सकता है। उस सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। माय नेम इज़ शोएल इस्लाम एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ शुएनवान लॉ कॉलेज एंड ये मेरा 4th ईयर है एंड 8th सेम का एग्ज़ाम सामने ही आने वाला है। और आप लोगों का एंट्रेंस टेस्ट भी होगा इस साल जुलाई में, जो CUP-LLB का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। पिछले मैंने जब दिया था 2019 में लास्ट आपका हुआ था एंट्रेंस एग्ज़ाम। उसके बाद से एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं हुआ कोरोना की वजह से। उसके बाद हुआ था 2020 में एक बार और लास्ट हुआ था, फिर 2021-22 में नहीं हुआ था। इस बार फिर से होगा 23 में एंड उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे आज। आइए पहले नोटिस देख लेते हैं। तो नोटिस में क्या क्या लिखा है ये सब जान लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। जुलाई के लास्ट वीक में एग्ज़ाम होगा, डेट अभी भी पब्लिश नहीं हुआ है, तो बहुत टाइम है आपके पास बहुत टाइम है। अभी भी घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपके पास अभी भी बहुत टाइम है। ठीक है, आप अगर सिर्फ 2 हफ्ते अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप पास कर जा सकता है, तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन आप कैसे पढ़ेंगे, इस 2 हफ्ते में आप कैसे प्रिपेयर करेंगे अपने आप को, ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। चलिए पहले नोटिस देख लेते हैं। नोटिस आप लोग की स्क्रीन के सामने है कि www.cluniv.ac.in इसमें जाके आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सब जानकारी इसमें मिल जाएगा। और उसके बाद है कितने कॉलेज है कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंदर। कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंदर अभी टोटल 14 कॉलेजेस है, जिसमें 4 कॉलेज है डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, शुएंद्र लॉ कॉलेज, जोगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज एंड साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज। ये 4 कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है। इन 4 कॉलेजेस में 120, 180, 120, 120 करके सीट है। शुएंद्र लॉ कॉलेज जो मेरा कॉलेज है, जिसमें मैं पढ़ता हूँ, उसमें 180 सीट्स है टोटल। ये 4 कॉलेज का एक बेनिफिट है, ये 4 कॉलेज प्रॉपर गवर्नमेंट है। और ये 4 कॉलेज में एक बेनिफिट है, ये है कि ये 4 कॉलेज प्रॉपर कोलकाता में है। बाकी सारे कॉलेज जो आउटसाइड में होता है, ठीक है। उसके बाद है जो भी कॉलेज है वो सब प्राइवेट कॉलेज है। उसके बाद विकास भारती है, रविंद्रनाथ है, रविंद्र शिक्षा सम्मेलन है, ज्योतिर्मय स्कूल ऑफ लॉ, श्याम बाजार, जॉर्ज स्कूल ऑफ सुरेश्वर दत्त, हेरिटेज लॉ। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं मिलता है तो आप सबसे बेस्ट है कि आप किस कॉलेज में ले सकते हैं, हेरिटेज में। हेरिटेज बेस्ट है, ज्योतिर्मय भी अच्छा है, फिर पुलिस वाला जो है, फिर श्याम बाजार भैया है। फिर उसके बाद देखते हैं एलिजिबिलिटी वर्क के बारे में क्या है, कहा गया है। इसमें लिखा है 10+2 आपको HS देना पड़ेगा। उसके बाद आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एटलीस्ट आपको 45% मार्क्स लाना होगा बेस्ट 4 में। और जो SC ST OBC और पर्सन विद डिसेबिलिटी है उसको 40% मार्क्स होने से भी वो फॉर्म फिलअप कर सकता है। इसमें सब कुछ कहा गया है। एंट्रेंस फी है जनरल के लिए 500 और SC ST PWD OBC और BCB के लिए 250। सब कुछ कहा गया है, इसमें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद क्या कहा गया, उसके बाद की डेट्स है, जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन शुरू होगा 5-7 से, 5 जुलाई से 26 जुलाई तक चलेगा। और फिर आपका फॉर्म करेक्शन, कॉलेज ऑप्शन चेंज। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है, कॉलेज ऑप्शन। ये कॉलेज ऑप्शन क्या है अब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे, सपोज़ आपका पसंदीदा कॉलेज है, मतलब आपका फर्स्ट प्रेफरेंस होगा शुएंद्र लॉ कॉलेज। आप शुएंद्र लॉ कॉलेज में एडमिशन होना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस में आपको शुएंद्र लॉ कॉलेज ही देना पड़ेगा। अगर आपका फर्स्ट प्रेफरेंस हेरिटेज लॉ कॉलेज है तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस में हेरिटेज लॉ कॉलेज ही देना पड़ेगा। इसलिए इसका नाम है कॉलेज ऑप्शन चेंज। मतलब आप किस कॉलेज में ज़्यादा पसंद करेंगे पढ़ने के लिए तो उसको उस हिसाब से सजाना पड़ेगा, 1 2 3 4 करके पूरा 14 आपका। आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे देखेंगे आपका 14 ब्लॉक होगा। उसमें से अगर आपको जोगेश में एडमिशन लेना है तो आपको नंबर 1 में जोगेश, फिर हाजरा, फिर शुएंद्रनाथ, फिर साउथ कैलकाटा, फिर हेरिटेज, ऐसे ही देना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका कॉलेज ऑप्शन, ठीक है। और आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा 15 जुलाई से 29 जुलाई तक। एंट्रेंसेस का तो डेट अभी भी नहीं बताया, ठीक है। और मेरिट लिस्ट फिर निकलेगा, फिर आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा, उसका भी डेट नहीं बताया। इसमें फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़, थर्ड फेज़ होगा, ऑफलाइन काउंसलिंग होगा, फिर एडमिशन, फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़, सब कुछ दिया है। जो आपको जिस कॉलेज में मिलेगा उस कॉलेज के आपको मेल आ जाएगा, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। फिर देखते हैं उसके बाद क्या बोला गया है नोटिस में। नॉर्मली नोटिस में सब कुछ दिया हुआ है कि आप कैसे स्टेप्स फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, हाउ टू अप्लाई, सब कुछ दिया गया है। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, सब कुछ फ़ोटो डालना पड़ेगा। तो लास्ट में कहा गया है कि ड्यूरेशन कितना होगा, मार्क्स कितना होगा, पैटर्न किया होगा। तो यही था नोटिस। चलो नोटिस तो देख लिया आप लोगों ने, अब आते हैं मुद्दे पे, मेन बात पे। तो मेन बात यह है कि
आप लोगों को कैसे प्रिपेयर करना है इन कुछ दिनों में। जो बेसिक चीज़ रहता है यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस में, क्योंकि मैंने अपेयर किया है, बेसिक थिंग्स मुझे पता है। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अच्छे से इंग्लिश का ग्रामर प्रिपेयर करना पड़ेगा। अच्छे से इंग्लिश ग्रामर जो है उसमें अच्छे से आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ग्रामर एवरेज आता है, ठीक है। फिर आपको लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स में लॉजिकल रीजनिंग करना पड़ेगा। जीके एंड करंट अफेयर्स, ये 4 टॉपिक रहता है, ठीक है। ये 4 टॉपिक अगर अच्छे से पढ़ लेंगे आप, तो सोचिए कि आप अच्छा मार्क्स ले सकते हैं और अच्छी कॉलेजेस में आ सकते हैं। तो जो मेन बात है, कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंदर 4 गवर्नमेंट कॉलेजेस है। नंबर 1 इज़ हजीरा लॉ कॉलेज, नंबर 2 इज़ सुरेंद्र लॉ कॉलेज, नंबर 3 इज़ जोगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज, नंबर 4 इज़ साउथ कैलकाटा लॉ कॉलेज। इन 4 कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको 1 से 500 तक की रैंक में आना होगा। अगर आप 1 से 500 के बीच में नहीं आए और 500 तक नहीं आए तो आपका चांसेस बहुत कम हो जाता है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो। अगर आप SC ST हो तो अलग बात है, तो उसका क्राइटेरिया अलग है। और 3 फेजेस में होता है, फर्स्ट फेज़, सेकेंड फेज़, थर्ड फेज़, तो इन सब चीज़ों का अलग बात है। लेकिन आप अगर जनरल है और आपको अगर इन 4 गवर्नमेंट कॉलेजेस में ही चाहिए एडमिशन, तो आपको सबसे पहले अपना रैंक 500 के अंदर करना पड़ेगा। उसके लिए ज़रूरी क्या है, आपको अच्छा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अच्छा एग्ज़ाम देने के लिए अच्छा प्रिपरेशन चाहिए। अच्छा प्रिपरेशन लेने के लिए आपको क्या जानना चाहिए, अच्छा प्रिपरेशन, अगर आपको अच्छा प्रिपरेशन लेना है तो आपको जानना होगा कि क्या क्या चीज़ों पे आपको ध्यान देना है इन कुछ दिनों में। तो आपको मैंने पहले ही बताया, लॉजिकल रीजनिंग, ग्रामर, करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज, आप अगर कोलकाता में रहते हैं तो प्लीज़ कॉलेज स्ट्रीट जाइए। कॉलेज स्ट्रीट में बहुत सारा बुक्स मिलता है, क्लैट का, SAE CU का बहुत सारा बुक मिलता है। आप एक क्लैट का बुक उठा लीजिए और एक CU का बुक उठा लीजिए। CU BLB एंट्रेंस टेस्ट का एक बुक मिलता है, आप उठा लीजिए, आप उसको सॉल्व कीजिए। ज़्यादा दिन नहीं, 1 हफ्ता सॉल्व कीजिए उसको। और लॉजिकल रीजनिंग भी उसमें है, आपको कॉमन मिल जाएगा। कॉमन मतलब वो क्राइटेरिया जो पैटर्न में क्वेश्चन आता है ना, उसमें से लॉजिकल रीजनिंग कॉमन मिल जाएगा। ऐसा तो नहीं कि बुक से उठा के दे देगा क्वेश्चन, नहीं, ऐसा नहीं है, आपको लॉजिकल रीजनिंग का कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स, अब इस कुछ दिनों में जो करंट अफेयर्स हो रहा है, पिछले साल से जो हुआ है, सबको पढ़िए। पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, एवरीथिंग, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, नॉर्मल थिंग जो भी है सब पढ़िए। और जनरल नॉलेज ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड से जनरल नॉलेज, पूरे वर्ल्ड से जनरल नॉलेज भी प्रिपेयर कीजिए, जनरल नॉलेज भी अच्छे से पढ़िए। ये हुआ आपका क्या क्या आएगा। अब सब MCQ होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, सब MCQ आता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, ठीक है। आप एक काम कर सकते हैं, जिस क्वेश्चन आपको पता नहीं है ना, बक्कर बम्बे बो करके टिक मार सकते हैं, ठीक है। ये मजाक वाली बात होगी, ठीक है, लेकिन हाँ आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ क्वेश्चन के बारे में। अब आते हैं जो मेन बात है कि आपको किस कॉलेज में जाना होगा, आपका प्रेफरेंस क्या कॉलेज होना चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहते हैं, पहले हजीरा लॉ कॉलेज, उसके बाद मेरे हिसाब से उसके बाद अगर आपको जाना है तो जोगेश, उसके बाद सुरेंद्र, उसके बाद आपका क्या हुआ, साउथ कैलकाटा लॉ कॉलेज। रैंकिंग के बारे में पहले ही बता दिया था कि 1 से 500 तक अगर आप होंगे, अगर जनरल में रहेंगे तो आप एडमिशन ले सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में। और कैलकाटा यूनिवर्सिटी का एडमिशन होने का क्राइटेरिया भी बहुत उतना भी क्रिटिकल नहीं है, थोड़ा सा क्रिटिकल है। अगर आप सपोज़ आपको हजरा में जाना है लेकिन आपको सुरेंद्रनाथ में मिल गया है तो आप ठहर सकते हैं, फर्स्ट फेज़ में वेट कर सकते हैं, सेकेंड फेज़ में आप अपेयर कर सकते हैं, सेकेंड फेज़ में आप चांस ले सकते हैं कि सेकेंड फेज़ में अगर आपको हजरा मिल जाएगा तो आप हजरा में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन आपका फर्स्ट फेज़ भी चला गया, अगर सेकेंड फेज़ भी चला जाएगा, थर्ड फेज़ में आपको चांस नहीं मिलेगा। आपको फर्स्ट या सेकेंड फेज़ में अगर आपका लिस्ट में नाम आ गया, मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, अगर आपका कॉल आ गया कॉलेज से कि आओ भाई एडमिशन ले लो इस कॉलेज में तुम्हारा नाम आया है, तो आपको फर्स्ट फेज़ में अगर वेट किए, सेकेंड फेज़ में आपको एडमिशन होना ही पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट सेकेंड दोनों ही मिस कर दिए तो आपका चांस चला जाएगा एडमिशन होने का। ये एक बात गया, ठीक है। तो लगभग सारी चीज़ें ही मैंने बोल दिया है, फिर भी कुछ चीज़ छूट गया है मेरे से तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे टाइप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल मैं दे दूँगा, तो आपको कोई भी जानकारी चाहिए,
any kind of information, if you need any kind of information, you can mail me, okay? आप लोग मुझे मेल करेंगे, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है? एंड बस आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए एंड टेंशन नहीं लेने का, ठीक है? टेंशन करने का ही बात नहीं है। मेन चीज़, अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे ना, अगर आप टेंशन फ्री होके भी जाएंगे एग्ज़ाम में, आपका पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा। तो एग्ज़ाम देने से पहले ना पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? मैंने 1 हफ़्ता प्रिपरेशन लिया था, सिर्फ 1 हफ़्ता, फिर भी मुझे चांस मिला ना। सो मेरे पास क्या था? पॉजिटिव माइंडसेट था। सो पॉजिटिव माइंडसेट से लेके ही आपको एग्ज़ाम देने जाना होगा। घबराने की बात नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है। टेंशन एकदम बिंदास होके जाएंगे, रैंचो की तरह बिंदास होके जाएंगे, एग्ज़ाम देके चले आएंगे। बस रिज़ल्ट किसके हाथ में? भगवान के हाथ में। कोशिश आपके हाथ में होगा, रिज़ल्ट भगवान के हाथ में होगा। बस यही कहना है। तो आज के लिए इतना ही, और कोई जानकारी चाहिए कमेंट बॉक्स पे आप लोग लिख दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टाटा।